Hello बच्चों, the question says here define positive, negative and zero work. Now first of all you need to understand the key concept. यहाँ पे key concept है work done का basic definition. That is work is equal to the product of vector f and vector s, that is a dot product of two vector. Can I say f dot s is f s cos theta? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क को सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू राइट हियर पॉजिटिव वर्क. तो पहला है पॉजिटिव वर्क. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव वर्क, in case of positive work you can write here the work done on an object is said to be positive जब ये थीटा जो वैल्यू है ना ये 180 डिग्री हो जाएगा और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगनी चाहिए. तो वर्क डन इज पॉजिटिव if force and displacement acts in same direction, एक ही डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. राइट. तो वर्क डन निगेटिव कब होगा? जब वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे. तो कैन आई से निगेटिव वर्क द वर्क डन इज सेड टू बी निगेटिव. वर्क डन इज said to be negative if force and displacement are in opposite direction. if कौन ऑपोजिट होना चाहिए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक्ट्स इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट. एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज द जीरो वर्क. जीरो वर्क के लिए ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे वर्क डन इज सेड टू बी जीरो. वर्क डन इज सेड टू बी जीरो if force and displacement are perpendicular to each other. ये कैसे होने चाहिए? perpendicular to each other. और when the force or displacement is zero. वन मोर केस, अगर फोर्स भी जीरो हो सकता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो दीज आर द थ्री केसेस. पॉजिटिव वर्क में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए. निगेटिव वर्क में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए. और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए. राइट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.